आज हम बात करेंगे नीट 2025 और 2026 के लिए अमीन्स चैप्टर के मस्ट डू पीवाईक्यूज के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन एज द प्रोडक्ट। तो दोस्तों पहला तो आपका दे देगा CH3 डबल बॉन्ड NH2 को जब आप Br2 और KOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो आपको एक प्राइमरी अमीन मिलेगा। ये दोस्तों बहुत ही फेमस रिएक्शन है। ये है दोस्तों आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। CH3 ट्रिपल बॉन्ड एन को भी दोस्तों ये रिड्यूस करके प्राइमरी अमीन बना देगा, लेकिन दोस्तों इसको ये नहीं बना पाएगा क्योंकि जब आप आगे देखते हैं तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। तो इससे क्या हो रहा है, ये रिड्यूस होके CH3NH2 आपका यहाँ पर बनकर आ जा रहा है। और अब क्या है, यहाँ पर भी ये AlH4 जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस करके प्राइमरी अमीन बना रहा है, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देखें CH3NC में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस करके वो N ट्रिपल बॉन्ड C को रिड्यूस कर रहा है, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो आपका 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये एक सेकेंडरी अमीन है। तो ये तो नहीं दे रहा है। इसका भी दोस्तों सेम केस है, AlH4 जो है इसको रिड्यूस कर देगा और एक प्राइमरी अमीन बन जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसको डिग्रेड करके सेकेंडरी अमीन बना रहा है, ना कि प्राइमरी, तो C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स रिएक्ट विथ HNO2 टू गिव अनस्टेबल डाईअज़ोनियम सॉल्ट। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो आपकी जो प्राइमरी अमीन्स है, जैसे कि आपका ये RNH2 आप ले लीजिए, R की जगह कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा लीजिए, तो HNO2 को साथ जब आप उसको रिएक्ट करवाते हैं तो अनस्टेबल आपके डाईअज़ोनियम सॉल्ट बनते हैं। और स्टेटमेंट 2 दोस्तों आपको दिया हुआ है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट विथ HNO2 टू फॉर्म डाईअज़ोनियम सॉल्ट विच आर अनस्टेबल इवन अबव 300 केल्विन। तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो आपके जो एरोमेटिक डाईअज़ोनियम सॉल्ट हैं वो उतने स्टेबल नहीं होते हैं कि वो 300 के से ज़्यादा स्टेबल हो जाएं, स्टेबल हो जाए। तो आपका 1 तो करेक्ट है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो आपका इनकरेक्ट है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आपके सामने, ये आपको एक रिएक्शन सीक्वेंस पूरा दिया हुआ है, LiL AlH4 H2O, उसके बाद NaNO2 + HCl और यहाँ H2O। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर होगा क्या। तो दोस्तों LiAlH4 मैंने आपको बता दिया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये C ट्रिपल बॉन्ड एन को रिड्यूस करके CH2NH2 बना देगा। इसके बाद NaNO2 + HCl जो है दोस्तों, NaNO2 + HCl जो है ये बहुत ही फेमस मेथड है डाईअज़ोनियम सॉल्ट बनाने का। तो ये यहाँ पर बन जाएगा N2 + Cl-। यहाँ पर दोस्तों HNO2 भी आपका लिखा हो तो फिर आपको यही सेम चीज़ करनी है, क्योंकि NaNO2 + HCl जो होता है दोस्तों आपका HNO2 + NaCl ही देता है। तो यहाँ पर ये डाईअज़ोनियम सॉल्ट बन गया। H2O से आप रिएक्ट करवाएंगे तो ये जो है आपका पूरा निकल जाएगा, H2O का OH- यहाँ पर आपके लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH2OH बनेगा बेंजीन की रिंग के साथ। तो ये आपका B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बताना है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कौन जो है सॉलिड देगा जो कि डिज़ोल्व इन एल्कलाई आपका हो जाएगा, जो कि एल्कलाई में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो 1 डिग्री अमीन होते हैं वो आपके देते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ एक ऐसा सॉलिड जो कि एल्कलाई में डिज़ोल्व हो जाएगा। तो इसमें से 1 डिग्री कौन सा है, ये है नाइट्रोजन, एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 1 डिग्री अमीन जो है वो हिंसबर्ग जो आपका रिएजेंट है वो आपका ये होता है, और ये सॉलिड देता है एक, ये जिसमें H डबल बॉन्डों के साथ ये जो Cl है और यहाँ का जो H है वो निकल जाता है HCl के रूप में, और यहाँ पर ये आपका पूरा सॉलिड बन जाता है जो कि सॉल्युबल इन एल्कलाई होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1 डिग्री अमीन जो है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके देते हैं एक ऐसा सॉलिड जो कि डिज़ोल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ए केमिकल रिएक्शन इज। यहाँ पर NaNO2 + HCl आपने लिया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। आप जानते हैं यहाँ पर क्या बनेगा, डाईओजोनियम सॉल्ट बनेगा। उसके बाद यहाँ से Br यहाँ पर हो गया। तो दोस्तों N2 + Cl- को ले जाने के लिए कौन आया था जो कि उसको निकालने की मदद कर रहा था, आपका CH3CH2OH कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं CH3CH2OH जो है वो आपका बन जाएगा, जो कि इसमें क्या कर देगा, ये इसका जो N2Cl जो है वो आपका हटा देगा। तो ये आपका ये ट्राइब्रोमोबेंजीन आपका बन जाएगा। और दोस्तों ये जो CH3CH2OH है वो आपका
इथेनॉल बन जाएगा। ये अभी इथेनॉल है, ये इथेनॉल बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड OH। तो ये आपके ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। कार्बिल अमीन टेस्ट दोस्तों कौन देगा? तो दोस्तों कार्बिल अमीन टेस्ट दोस्तों कौन कौन देता है मैं आपको बता दूं। 1 डिग्री देते हैं और एरोमेटिक अमीन्स देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो नाइट्रोजन जो है वो 3 तरफ से आपका कार्बन उसके साथ लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है, 2 तरफ से कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पर एक ही तरफ से लगा हुआ है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो आपका एनिलीन है वो CHCl3 + KOH जो आपका कार्बिल अमीन टेस्ट होता है वो दे देगा, और यहाँ से N ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पर बनकर आ जाएगा साइनाइड ग्रुप, आइसोसाइनाइड ग्रुप यहाँ पर। दोस्तों ये आपका मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स आपको दिए हुए हैं, आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो दोस्तों बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि आपका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो आपका इफेक्ट होता है +I और -I, सॉल्वेशन इफेक्ट जो है और स्टेरिक हिंड्रेंस जो है, ये सब जो है इसको इफेक्ट करते हैं। और फिर लास्ट में आपका कंक्लूजन निकलता है कि जो बेसिक करेक्टर है वो आपका 2 डिग्री का ज़्यादा होता है, उसके बाद 1 डिग्री का होता है, तो उसके बाद 3 डिग्री का होता है। यहाँ पर आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है अप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसिटामाइड टू मिथाइनामीन। इसका दोस्तों आपको कमेंट करना है, एसिटामाइड जो है उसको मिथाइनामीन के लिए आप कौन सा रिएक्शन करवा सकते हैं, तो मिथेनामीन के लिए आप कौन सा रिएक्शन करवा सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको आगे की और मस्ट डू PYQs देखने हैं तो आप आगे की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। और आप कम्युनिटी पोस्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वहाँ पे आपको डेली MCQs मिलेंगे।